विश्व विजय पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत की जय। विश्व विजय पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत की जय। सुस्वागतम सम्राट। पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत की जय। सम्राट, अपने विश्व विजय के उपलक्ष्य में हमारी शत शत शुभकामनाएं स्वीकार करें। भ्राताश्री, न जाने क्यों आपने अपने विश्व विजय अभियान में मुझे अवसर नहीं दिया। इसका कारण मात्र इतना ही था अनुज कि पिताश्री के इतने विशाल राज्य की व्यवस्था को तुम्हें संभालना था। युद्ध क्षेत्र में रहकर मैं दोनों कार्य नहीं कर सकता था। अनुज उत्तानपाद, मुझे तुम्हारी प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास था। सम्राट प्रियव्रत एवं युवराज उत्तानपाद की जय जय जय। अनुज उत्तानपाद, आज्ञा सम्राट। मेरे विश्व विजय अभियान के समय धर्म और मानवता के शत्रु पातालवासी असुरों ने कहीं कोई उत्पात तो नहीं मचाया था? नहीं भ्राताश्री, एक बार आपके द्वारा दंडित होने के पश्चात अब वे दुष्ट असुर पृथ्वी की ओर देखने का भी साहस नहीं करेंगे। अनुज उत्तानपाद, हमने ये विश्व विजय अपने माता पिता के आशीर्वाद और जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से ही प्राप्त किया है। निस्संदेह भ्राताश्री। पूज्य पिताश्री एवं पूज्य माताश्री हमारे अभियान की सफलता से अत्यधिक प्रसन्न होंगे। हम शीघ्र उनके दर्शनों के इच्छुक हैं। अवश्य भ्राताश्री, मैं स्वयं भी उनके दर्शनों का उत्सुक हूँ। हाँ हाँ, हमें भी उनके दर्शनों की तीव्र इच्छा है। कल प्रातः ही हम आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। हाँ देवी, निस्संदेह। प्रिय, किन विचारों में मग्न हो आप? जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से मन में एक विचार जन्मा है, किंतु मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि आपसे कहूँ या ना कहूँ। सच्चिदानंद भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे मन में जन्मे विचार से मैं अज्ञात नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मेरे मन का विचार आपको ज्ञात है? हाँ प्रिय। तो बताएं कि इस समय मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे मन की बात का उल्लेख मैंने राज्यसभा में ही किया था। अर्थात? देवी, माताश्री पिताश्री के समीप जाने का कारण केवल विश्व विजय अभियान की सफलता से अवगत कराना ही नहीं है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से मेरे मन में भी एक विचार जन्मा है। मैं उसी की आज्ञा लेने माता पिता के समीप जाने का इच्छुक हूँ। किंतु वो विचार क्या है? मेरे मन का विचार तो स्पष्ट है देवी। पहले अपने मन की बात कहो। पिताश्री का साम्राज्य संभालने से पूर्व आपने वनगमन का हठ किया था, किंतु हरी इच्छा से वो असफल रहा। अब समय आ गया है कि हम राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम की ओर चल पड़े। मेरे मन में भी यही विचार जन्मा था, इसलिए मैं माता पिता के समीप जाने का इच्छुक हूँ। तुम्हारा कथन सत्य है पुत्र। तुम दोनों के विचार न्याय सम्मत और समय अनुकूल हैं पुत्र प्रियव्रत और बहिष्मति। किंतु क्या पिताश्री? प्रियव्रत, बहिष्मति, तुम्हारे महान पिताश्री के किंतु का अर्थ यही है कि जब तुम्हारे जीवन में सम्राट पद पर सुशोभित होकर सुख भोगने के दिन आए, तब तुम राजभार से मुक्त होने की इच्छा रखते हो। माताश्री, मानव जीवन की प्राप्ति ऐश्वर्य और सुख भोग के लिए नहीं, अपितु कर्म करने और पिताश्री महाराज मनु के द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने के लिए ही होती है। पुत्र प्रियव्रत, तुम्हारी विश्व विजय ने मेरा मन प्रसन्न कर दिया है और तुम्हारी विश्व विजय के पश्चात वानप्रस्थी बनने का प्रस्ताव तुम दोनों से सुनकर मुझे असीम शांति प्राप्त हुई।
आपकी प्रसन्नता हमारे भावी जीवन की स्वीकृति है पिताश्री। अब हम हमारा शेष जीवन जप, तप, व्रत और भगवत भजन में निर्धारित करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे विचार मेरे द्वारा निर्धारित मानव जीवन के अनुकूल हैं। तुमने अपना जीवन सार्थक किया है पुत्र। पुत्र प्रियव्रत, अब तुम अपने विशाल पृथ्वी साम्राज्य का भार अपने पुत्रों को प्रदान करोगे। माताश्री, पिताश्री, इस विषय पर स्वामी ने एक निर्णय किया है, किंतु उसमें भी आप दोनों की स्वीकृति की आवश्यकता है। कैसा निर्णय पुत्र प्रियव्रत? पिताश्री, मैं आधा राज्य मेरे ज्येष्ठ पुत्र और आधा प्रिय अनुज उत्तानपाद को प्रदान करने का इच्छुक हूं। मेरे ही समान उत्तानपाद का भी मनु साम्राज्य पर अधिकार है। तुम्हारे इस न्याय युक्त निर्णय को हम अपनी पूर्ण स्वीकृति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं पुत्र प्रियव्रत। पुत्र उत्तानपाद, तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता पुत्र प्रियव्रत के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए धर्म और नीति पूर्वक प्रजा का पालन करो। जो आज्ञा पिताश्री। मैं समय समय पर आप दोनों तथा अपने भ्राता सम्राट प्रियव्रत का मार्गदर्शन प्राप्त करता रहूंगा। हमें तुमसे यही आशा थी पुत्र। तुम सबका कल्याण हो। सम्राट प्रियव्रत तथा महाराज उत्तानपाद की जय हो जय हो जय हो। साम्राज्ञी बहिर्ष्मति तथा महारानी सुनीति की जय हो जय हो जय हो। बोलो प्रथम आदर्श पुरुष महाराज मनु के सुपुत्र महाराज उत्तानपाद की जय हो जय हो जय हो। प्रिय प्रजाजनों, सम्राट प्रियव्रत के प्रजा प्रेम, भ्रातृ प्रेम तथा न्याय प्रियता की कथा स्वर्ण पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। इनकी महानता को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए असंभव है। मैं भ्राताश्री के पद चिन्हों पर चलकर राज्य का कार्यभार संभालने का प्रयास अवश्य करूंगा। महाराज उत्तानपाद की जय जय जय। महारानी सुनीति, आज राज्य सभा में मेरे हृदय में उमड़ते भ्रातृ प्रेम के कारण मैं जो कुछ भी कहने का इच्छुक था वो कह नहीं पाया। भैया प्रियव्रत ने एक सम्राट और एक योगी का कर्तव्य एक साथ निभाया। वे सम्राट रहते हुए भी राज वैभव और भोग विलास की लालसा से मुक्त रहे। उनका कार्य उनकी महानता तथा पिताश्री से प्राप्त संस्कारों का साक्षी है। क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं महारानी सुनीति? जो सत्य है उससे असहमत कैसे हुआ जा सकता है महाराज। सम्राट प्रियव्रत को साम्राज्ञी बहिष्मति का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, परंतु इस समय मैं कुछ और सोच रही हूं। क्या सोच रही हो तुम? निसंकोच कहो महारानी। स्वामी, मैं सोच रही हूं कि सम्राट प्रियव्रत और साम्राज्ञी बहिष्मति कई होनहार और आज्ञाकारी पुत्रों के माता पिता हैं, किंतु विवाह के इतने अधिक वर्षों के पश्चात भी हम पुत्र प्राप्ति से वंचित क्यों हैं? प्रिय, इस संसार का हर कार्य हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से ही संपन्न होता है। संभव है महारानी सुनीति, इस विलंब के पीछे सच्चिदानंद भगवान विष्णु ने हमारा ही कोई हित छिपा रखा हो।
इस कारण हमें दुख न करके भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्रतीक्षा करनी होगी। मन को सदा भगवान श्री विष्णु की भक्ति में प्रसन्न रखना होगा। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती स्वामी। मैं अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु को पुकार कर पूछूंगी कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों। ओम नमो नारायणाय। 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 नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। 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 महाराज उत्तानपाद की धर्मपत्नी नमो महारानी सुनीति। नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ये इतने करुण स्वर में मेरे आराध्य भगवान नारायण को क्यों पुकार रही हैं? उनकी आराधना अकारण नहीं हो सकती, किंतु इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए मुझे वैकुंठ ही जाना होगा। नारायण नारायण। मेरे प्रश्न पर आप मौन क्यों हैं स्वामी? आप देवी सुनीति की करुण प्रार्थना सुनेंगे अथवा नहीं? अपने भक्तों की प्रार्थना अनसुनी करने का प्रश्न ही कहां उठता है महादेवी। सुनीति की प्रार्थना भी हम अवश्य सुनेंगे, परंतु नारायण नारायण। सुनीति के पक्ष में तुम्हारे साथ ही देवर्षि नारद भी आ गए महादेवी। नारायण नारायण। देवी सुनीति की व्यथित प्रार्थना देखकर तुम्हारे जिज्ञासु मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है नारद। तुम दोनों के प्रश्नों का एक ही उत्तर है। नारायण नारायण। अनेक कठिन परीक्षाओं के पश्चात देवी सुनीति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हर भक्त की कठिन परीक्षा लेना आप त्रिदेवों का नियम बन गया है। ऐसा क्यों महाप्रभु? देवी सुनीति पर दया करें भक्तवत्सल, उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। विधाता के विधान की रचना प्रत्येक व्यक्ति के पूर्व जन्मों के संचित पाप पुण्य के आधार पर होती है। हमारी भक्ति उस विधान को सरल बना सकती है, परंतु भाग्य की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को सरल बनाने की प्रतीक्षा अनिवार्य है। श्री हरि विष्णु का कथन नियति का अटल सत्य था। भाग्य परिवर्तन का कार्य जगदीश्वर श्री हरि की भक्ति द्वारा ही हो सकता है। महारानी सुनीति श्री हरि की भक्ति निरंतर करती रही, किंतु समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कुछ प्राप्त नहीं होता। महाराज उत्तानपाद और महारानी सुनीति का निसंतान रहना उनके लिए नहीं, अपितु समस्त प्रजा के लिए भी चिंता का कारण बन गया था। राजघराने से लेकर साधारण प्रजा भी इसी विषय को लेकर सदा ही चिंतित रहने लगे। प्रियव्रत के पुत्र और पुत्रियों का यश पृथ्वीलोक पर चारों ओर फैल रहा है, परंतु हमारे महाराज अब तक निस्संतान हैं। समझ में नहीं आता कि ये विधि का कैसा विचित्र विधान है। जय श्री हरि।
जय श्री हरि। चल रे जय गंगा, श्री हरि। शीघ्र कर। माता, त्रसित को जल की आवश्यकता है, जल मिलेगा? अवश्य अवश्य। प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। ब्राह्मण देवता, ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारी महारानी सुनीति की गोद शीघ्र ही भर जाए। हम सब अपने युवराज के लिए अति चिंतित हैं। माता, हर प्राणी को अपने पूर्व जन्मों का भोग भोगना पड़ता है। हो सकता है तुम्हारी महारानी का भी यही हो। अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम प्रजाजनों की पुकार भगवान श्री हरि अवश्य सुनेंगे। महारानी सुनीति अवश्य ही इसके लिए चिंतित होंगी। भला एक नारी बिना संतान के कब तक रह सकती है? चिंतित तो हम सभी हैं, किंतु चिंता से प्राप्त क्या होगा? काका, हमने तो कितने यत्न कर डाले, किंतु परिणाम शून्य का शून्य। समझ में नहीं आता कि कपिलादेश को उसका युवराज कब प्राप्त होगा। आप सब तो अनुभव के सागर हैं। आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे हमारे प्रिय महाराज उत्तानपाद और महारानी सुनीति की इच्छा का अंत हो और हमें युवराज की प्राप्ति हो। अनुभव की सायु ने कितने ही रंगों को बदलते देखा है, किंतु एक बात का पूर्ण विश्वास है मुझे कि हरि भक्ति द्वारा विघ्नों के पर्वत क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। आपका अनुभव असत्य नहीं हो सकता काका। हम सब मिलकर महारानी सुनीति के लिए हरिनाम स्मरण करें। हाँ हाँ, हम सब मिलकर बोलें। बोलो जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि।